क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि क वाला 7 का क का पहला है लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए। ओहो, पूरा लैंथेनाइड का नाम लिखना है, ठीक है। लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देना है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा लिख लिया हूँ और देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पहले का यहाँ पर देखिए उत्तर है आवर्त सारणी के पहला। देखिए इसमें कई पॉइंट पूछा, लैंथेनाइड क्या है, तो पहले हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद उनके नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइड का आकार में कमी क्यों आती है ये लिखेंगे, उनके साथ उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में समझाइए, ठीक ना। उसका ऑक्सीकरण भी समझाएंगे अलग अलग, मतलब कई पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 4 पार्ट में दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है उत्तर है आवर्त सारणी के बाहर क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु क्रमांक 58 से, ठीक ना, परमाणु क्रमांक कहाँ से 58 से 71 के तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। कहाँ से 58 से लेकर के 71 के तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनमें कुल 14 तत्व होते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनमें कुल कितने तत्व होते हैं, इनमें कुल 14 तत्व होते हैं। ये लेंथेनाइड के होते हैं 14 तत्व। उसके बाद एक्टिनाइड के 14 तत्व होते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक में पूरे एलिमेंट की बात की जाए तो पूरे एलिमेंट होते हैं आपके 28, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और जो लेंथेनाइड पूछा है लेंथेनाइडों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेंथेनाइड को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया हूँ और सबका नाम लिख लिया हूँ और सबका जो परमाणु क्रमांक ये भी लिख लिया हूँ और संकेत जो आपका होता है प्रतीक ये भी लिख लिया हूँ और ये क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए सीरियम जो होता है इसका CE होता है 58 पर होता है। 58 का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो XE यानी कि जो जिनान होता है ये एक अक्रिय गैस है, जो निष्क्रिय गैस जिसे कहते हैं। तो अक्रिय गैस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके अंत में 54, ये मतलब 54 वाला है। 54 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ, अरे 54 हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 4f1 में, 4f1 एक 5d1 और 6s2, ठीक ना, ये भरेगा, ठीक है। तो एक ये 54 एक 55 एक 56, 56 2 58 हो गया ना पूरा। XE का मतलब है पूरा 54 इलेक्ट्रॉन इधर भर चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरह के आपका है प्रेजियोडियम, प्रेजियोडिमियम, ठीक ना, तो इसका होता है PR जिसका जो 59 पर है और इसका देखिए जिनान फिर 4f3 6s2, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से आपका नियोडीमियम, नियोडीमियम तो यहाँ पर देखिए ND इसका होता है 60 पर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जिनान F4F4 6s2, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोमीथियम, प्रोमीथियम PM है जिसका परमाणु क्रमांक 61 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जिनान 4f5 6s2 आएगा। उसके बाद आपका समेरियम आता है SM जिसका होता है यह 62 पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जिनान 4f6 6s2। उसके बाद आपका यूरोपियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक है 63 और प्रतीक है EU। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो XE यानी कि जिनान 4f6s2। उसके बाद आता है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम आता है जिसका प्रतीक होता है GD और क्रमांक होता है 64। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आएगा XE यानी कि जिनान 4f7 5d1 6s2। अब ये आप कहेंगे कि ये D1 में क्यों चला जा रहा है, यहाँ पर भी D1 में आ गया, यहाँ पर भी D1 में आ गया। तो जैसे आप क्रोमियम में देखते हैं ना, क्रोमियम में अपवाद है कि या तो उसमें आधा भरा होना चाहिए या तो पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी अपवाद है, इसलिए यह कूद कर एक इलेक्ट्रॉन 5D में आ जा रहा है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है टर्बियम, क्या आ जाता है टर्बियम, टर्बियम का होता है TB 65 पर है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे जिनॉन 4f9f6s2। उसके बाद डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम 66 पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो जिनॉन 4f10 6s2। फिर उसके बाद होल्मियम है HO
फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जिनान 4F11 6S2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अर्बियम का ER68 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जिनॉन 4F12 6S2। थूलियम है, थूलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होता है ये 69 पर है, जिनान 4F13 6S2। फिर है इटरवियम, इटरवियम है, इटरवियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वाई भी होता है, ये होता है 70 पर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनान 4F14 6S2। उसके बाद आपका ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम Lu होता है, ये होता है 71 पर, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। एफ ब्लॉक का जो लैंथेनाइड श्रेणी का होता है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए जिनान 4F14 5D1 6S2। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें देखिए और भी पूछा है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, तो ये भी आपको बताना है, तो ये भी मैं लिख लिया हूँ। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं यानी कि जब हम लोग इसको हम लोग ये क्या बाएं से दाएं जाते हैं इसमें लैंथेनाइड में, तो यहाँ से देखिए जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका आकार क्या होता है, घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब इसका आकार घटेगा तो इसका प्रभावी नाभिकीय जो होगा उसका आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनमें परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं, इनमें क्या होता है, परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं घटती हैं, जिस कारण जिससे जिससे परमाणु का आकार में कमी आती है। ठीक है, जिसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण अवस्था पूछा था, तो ऑक्सीकरण अवस्था भी लिख लिया, चौथी पॉइंट ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनकी +3 यानी कि जो +3 होती है इनकी अवस्थाएं होती है, +3 अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इनकी जो अवस्था होती है +3 होती है, ये क्या होती है, अस्थायी होती है। ज़्यादातर इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, क्या बनाते हैं, +3 ही आयन बनाते हैं, ठीक ना, +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए यह +3 पर अस्थायी ऑक्सीकरण इसकी मानी गई है अवस्था। ठीक है, क्योंकि लैंथेनाइड के तत्व ज़्यादातर +3 आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं वो ज़्यादातर +3 आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनकी जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +3 है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई।